Hello everyone, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 6 Mathematics Chapter 12 Ratio and Proportion Episode 1. Students, अगर मैं आपको बोलूं कि 50 और 55 में कंपैरिजन करो तो आप क्या बोलोगे कि 55 बड़ा है और कितना बड़ा है तो आप बोलोगे कि 5 यूनिट बड़ा है। अब मैं नेक्स्ट केस में आपको बोलूं 50 और 60 में कंपैरिजन करो तब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 60 जो है वो 10 यूनिट बड़ा है। लेकिन अगर मैं आपको एक केस दूं जिसमें बोलूं 50 और 500 में कंपैरिजन करो तब आप क्या बोलोगे? तब आप इसका कंपैरिजन इसके सब्ट्रैक्शन में तो नहीं बताओगे, आप ये तो नहीं कहोगे कि ना ये 450 बड़ा है। इंस्टेड ऑफ आप ये शायद बोलोगे कि ये 10 टाइम्स बड़ा है। यानी इन सिंपल वे हम ये कह सकते हैं कि 50 से 500 10 टाइम्स बड़ा है। इससे हमें ये पता चला कि जब यूनिट्स में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाए तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करके उसका डिफरेंस नहीं निकालते बल्कि डिवाइड करके उसका टाइम्स में डिफरेंस निकालते हैं। यानी उस यूनिट में हम ये निकालते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितने टाइम्स का अंतर है। जैसे मैं आपसे अब ये क्वेश्चन अगर पूछना होता तो मैं पूछता 50 और 500 में कितने टाइम्स का अंतर है तो आप बोलोगे 10 टाइम्स। यानी यहाँ पे हमने डिफरेंस निकालने के लिए डिवीजन का यूज किया है। तो जब हम कभी भी डिवीजन का यूज करके डिफरेंस निकालते हैं यानी कंपैरिजन करते हैं, इसी को हम रेशियो कहते हैं। रेशियो में हमें दो चीजों के बीच में मेनली डिफरेंस निकालने होंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिवीजन, यानी हम टाइम्स में निकालेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। जैसे इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ऐसे होते हैं जैसे किसी ने आपसे बोला कि 10 रुपीज का पेन मिल रहा है और 2 रुपीज की पेंसिल है। अब दोनों के बीच में आप मुझे बताओ कि कितने टाइम्स का डिफरेंस है तो आप क्या बोलोगे 10/2। यहां से आप देखोगे ये हो जाएगा 5/1, यानी ये 5 टाइम्स का डिफरेंस है। यानी पेंसिल से पेन का कॉस्ट 5 टाइम्स ज्यादा है। इस प्रकार के कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं और रेशियो को डिनोट करते हैं सिंबल के साथ। वो सिंबल होता है ऐसा, रेशियो को इसके साथ डिनोट करते हैं। यानी अगर इसी को हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे 5:1, यानी पेन के कॉस्ट और पेंसिल के कॉस्ट में 5:1 का डिफरेंस है। नाउ स्टूडेंट, हम रेशियो को निकालते कैसे हैं? रेशियो को हम डिवाइड प्रोसेस से निकालते हैं। सपोज हमारे पास एक रूम है और रूम की लेंथ है 30 मीटर और इसकी ब्रेथ है 20 मीटर और किसी ने आपसे पूछा लेंथ रेशियो ब्रेथ बताओ तो आप कैसे निकालोगे? आप लेंथ की वैल्यू रखोगे 30 और डिवाइड में रखोगे ब्रेथ की वैल्यू, तो ये हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3/2। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3:2, यानी इसमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी 3:2। यानी इस प्रकार से हम इसका रेशियो निकालते हैं। डिवाइड प्रोसेस करके इसको हम रेशियो निकालते हैं और जब हमारा डिवाइड में आ जाएगा उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बना के रेशियो में लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, के सिलेबस में मेनली 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे टाइप के क्वेश्चन बता दूंगा, फिर आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। टाइप नंबर 1 ले लेते हैं पहले। टाइप 1 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको सिंपल टर्म्स में 2 क्वांटिटी दी होगी और उनके बीच में रेशियो आपको निकालना होगा। क्वेश्चन आपको ऐसा कह देगा लाइक रमेश का वेट 25 kg और रमेश के फादर का वेट है 75 kg। अब आपको बताना है कि रमेश के वेट और रमेश के फादर के वेट के बीच में रेशियो क्या है। तो आप कैसे बताओगे? आप सबसे पहले रमेश का वेट लिखोगे अपॉन में रमेश के फादर का वेट लिखोगे, इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 जा 25 3 यानी 1/3, यानी आप कह दोगे रेशियो आ गया 1:3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1:3। नाउ स्टूडेंट, इसी कैटेगरी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली आपको 2 यूनिट दी होती हैं। सपोज एक यूनिट है 50 मीटर और दूसरी यूनिट हमने दे दी 15 मीटर और अगर आपसे कोई पूछेगा कि ए और बी का रेशियो बताओ तो आप कैसे निकालोगे? बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, 50/15। आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50,
इट बिकम्स 10/3, यानी रेशियो हो जाएगा 10:3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी कोई क्वेश्चन सिंपल यूनिट्स में लिखा होगा और सिंपली आपको केवल सॉल्व करना होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम टाइप 1 में रखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक यूनिट आपको जो दी होगी 50 पैसे एंड सेकेंड यूनिट दी होगी आपको 1 रुपीज। ए रेशियो अब आपको बी बताना है, तब आप देखो यहाँ पे 50 पैसे हैं और यहाँ पे 1 रुपीज है, यानी दोनों के यूनिट डिफरेंट है। जब भी कभी हमें डिफरेंट यूनिट वाला क्वेश्चन मिलेगा तो हम ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले उनकी यूनिट सेम करेंगे, ठीक है। अब चाहे तो आप इस पैसे को रुपए बना दो, चाहे तो इस रुपए को पैसे बना दो। तो मैं इस रुपए को पैसे बना देता हूं, तो 1 रुपीज इक्वल टू हो जाएगा 100 पैसे के। अब इस क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 50/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1/2, यानी ये हो जाएगा 1:2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। टाइप 2 में स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनकी डिफरेंट होती है यूनिट्स। यूनिट अगर डिफरेंट होगी तो हमें दोनों यूनिट को पहले सेम करना होगा, तब हम उनके बीच में रेशियो निकालेंगे, ठीक है। बिना यूनिट सेम किए अगर आप रेशियो निकालोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। सपोज स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है 500 मिलीलीटर का रेशियो आपको बताना है 2 लीटर्स के साथ। तो इसमें क्या होगा, ए रेशियो बी इक्वल टू हो जाएगा। आप देखोगे 500 मिलीलीटर है और 2 लीटर है, दो डिफरेंट यूनिट यूज हुई हैं। तो हम सबसे पहले हमारा टारगेट होगा दोनों की यूनिट सेम करना। अब चाहे 500 मिलीलीटर को आप लीटर में बना लो या लीटर को मिलीलीटर में बना लो, लेकिन याद रखना दोनों यूनिट मत चेंज कर देना। अगर दोनों आप चेंज कर दोगे तो फिर से वो डिफरेंट यूनिट्स में हो जाएगा। तो मैं 2 लीटर को मिलीलीटर में बना लेता हूं, ये हो जाएगा 2000 मिलीलीटर। अब जब दोनों की यूनिट सेम हो गई तो अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 500/2000। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 5 बन जा 5, 5 4 जा, यानी ये बन जाएगा हमारा 1/4, यानी रेशियो हो जाएगा 1:4। यही हमारा आंसर। नाउ स्टूडेंट टाइप 3 में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए बोलेंगे। अब इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशियो बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह होता है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते। सपोज लिखा हुआ है कोई रेशियो 2/6, तो आपको बोलेगा इसके कोई इक्विवेलेंट रेशियो निकालो। तो इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए आपको वही स्टूडेंट सेम प्रोसेस है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला। इसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप इसका इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं और डिवाइड भी करके निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेशियो निकालें तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × 2/6 × 2, यानी ये बन जाएगा हमारा 4/12, यानी 4/12 जो है वो 2/6 का इक्विवेलेंट रेशियो है, ठीक है। इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। अगर हम डिवाइड वाला प्रोसेस देखें तो ये हो जाएगा 2/6, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं 2 से और इसमें भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। अब 1/3 भी 2/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 15/18 लिखा है और हमें कोई बोलेगा इसका इक्विवेलेंट रेशियो निकालो। तो इक्विवेलेंट रेशियो निकालने का सेम प्रोसेस, या तो आप किसी भी नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो या तो किसी भी नंबर से दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 15/3/18/3। नाउ इट बिकम्स 5/6। अभी जो 5/6 है वो 15/18 का इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा, यानी हमारा आंसर 5/6 आ जाएगा। अगर हमको इससे ज्यादा भी निकालने हैं तो हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। इस तरह हमारे सारे इक्विवेलेंट रेशियो आ जाएंगे। स्टूडेंट, आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मिलेंगे इक्विवेलेंट रेशियो के, वो कुछ ऐसे मिलेंगे कि आपको एक रेशियो दिया रहेगा और उसके सामने दूसरा रेशियो दिया रहेगा, उसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक नंबर रहेगा और दूसरा मिसिंग रहेगा। तो इसको भी आप बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह कर सकते हो। तो स्टूडेंट, हमें 2 डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, तो 2 डिनोमिनेटर के बीच में हम पैटर्न ढूंढेंगे। तो 6 × 3 का पैटर्न है। 6 में 3 से मल्टीप्लाई करने से 18 आ रहा है, तो 2 में भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6। इस तरह हम इक्विवेलेंट रेशियो लिख सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट टाइप 4, इसमें एक और क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सपोज दे दिया गया 60 रुपीज को आपको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए रेशियो बी होना चाहिए 2:1,
यानी A/B जो है 2:1 में होना चाहिए और आपको इन दोनों को वो रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो रेशियो दिए हुए हैं उन रेशियो का एडिशन कर लो। सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 2 + 1 इट बिकम्स 3, यानी इसका सम ऑफ रेशियो है 3। सम ऑफ रेशियो 3 आया, इसका मतलब है कि कोई भी पूरी चीज अपने आप में कितनी रही होगी, 3 हिस्से में है वो, और 3 में से 2 हिस्से ए को मिल रहे हैं। 3 में से ये जो 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा और एक ये हिस्सा, ये 2 हिस्से जो है ए को मिल रहे हैं, और ये जो लास्ट वाला एक हिस्सा ये बी को मिल रहा है। ए का शेयर हम कैसे लिख सकते हैं, यानी टोटल होल है 3 और उसमें से 2 ए को मिल रहा है, तो यानी यहां से हम कह सकते हैं ए का शेयर हो जाएगा 2/3। कितने में से, 60 में से, आउट ऑफ 60 में से 2/3 ए को मिल रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 60/1, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 20 जा, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 20 इक्वल टू आ जाएगा 40 रुपीज। यानी ए को जो शेयर मिलेगा वो आएगा हमारा 40 रुपीज। और इसी तरह बी का शेयर निकालेंगे तो बी को कितना मिल रहा है, बी को मिल रहा है 1 रेशियो में, और सम ऑफ रेशियो है 3 और बी का शेयर है 1, यानी 1/3 हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर में हम रखते हैं सम ऑफ रेशियो, जो हमारा सम आया है रेशियो का वो रखेंगे डिनोमिनेटर में, और जिस पर्सन के लिए निकाल रहा है उस पर्सन का जो शेयर है वो हम न्यूमरेटर में रखते हैं, इनटू टोटल वैल्यू कितनी है 60। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 60/1, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 20 जा, इट बिकम्स 20 रुपीज। यानी हमें जो पता, यहां से हमें पता चलेगा बी का शेयर हो जाएगा 20 रुपीज, ए का शेयर हो जाएगा 40 रुपीज। आपको अगर क्रॉस चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं, तो आप बस दोनों के जो शेयर आए हैं इन शेयर को ऐड कर दो। अगर इन दोनों शेयर को ऐड करने से आपको टोटल वैल्यू मिल रही है तो फिर आपका आंसर सही है। नाउ स्टूडेंट, टाइप 4 का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास है 20 एप्पल्स और आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। A/B है 2/3। अब आपको 2/3 के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो हो जाएगा 2 + 3 = 5, यानी सम ऑफ रेशियो आ गया हमारा 5। अब ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए का शेयर हो जाएगा 2, ए के हिस्से में 2 है और टोटल कितना है 5 इंटू जो टोटल अमाउंट है 20 एप्पल्स का। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा, और 4 2 जा 2 इंटू 4 आ जाएगा, 4 2 जा आ जाएगा 8 एप्पल्स। और बी का शेयर कितना हो जाएगा, बी के शेयर के टाइम भी सेम प्रोसेस है। सम ऑफ रेशियो हमेशा डिनोमिनेटर में चला जाता है और बी को शेयर देना है 3/5 हो जाएगा इंटू 20। टोटल जितने हमारे पास वैल्यू है वो इंटू में चली जाती है, इक्वल्स टू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 4 जा 12 एप्पल्स। यानी यहां से हमें पता चल गया कि बी को मिलेगा 12 एप्पल्स। अब क्रॉस चेक करना है तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर लो। अगर ये वैल्यू आ रही है मेन वैल्यू, तो आप समझ लो कि आपका आंसर सही है। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 6 के सिलेबस में मेनली यही 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एंड आई एम श्योर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक, देन फील फ्री टू टेल अस. You can also follow us in Facebook and Twitter. Links are given in the description below. Thank you. Jai Hind.